मुंबई शहर के भीड़ भाड़ वाले छोटे से शहर में एक बस्ती में एक मंजली नाम की लड़की रहती थी। वो 17 वर्ष की थी। वो सारा दिन टायर चलाती रहती। उसे बचपन से ही टायर चलाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसे टायर चलाते देख उसके साथ के उम्र के बच्चे भी टायर चलाते। मंजली इतना अच्छा टायर चलाती थी कि कोई भी उसे टायर चलाने में हरा नहीं सकता था, जिसकी वजह से कुछ लड़के उससे चिढ़ते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मंजली अपने दोस्त मुन्ना के साथ साथ टायर चला रही थी। सुबह सुबह टायर चलाने का तो मजा ही कुछ और है। तुमने सही कहा मंजली, सुबह टायर चलाने का तो मजा ही कुछ और है। फिर मंजली और मुन्ना टायर चलाते चलाते कुछ दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़के टायर चलाते मिलते हैं। उनमें से रिंकू नाम का लड़का मंजली को रोकता है। कभी हमारे साथ भी टायर चला लिया करो। मंजली को वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। जाजा, अपना टायर चला, टायर पकड़ना आता नहीं है, चला है मेरे साथ टायर चलाने। ये देख रिंकू अंदर ही अंदर जल भुन जाता है और वहाँ से चला जाता है। तुझे तो मैं बताऊंगा कि टायर कैसे चलाते हैं। मंजली, ये तूने ठीक नहीं किया। रिंकू ठीक लड़का नहीं है, ये तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। अरे कुछ नहीं होगा। मंजली पागलों की तरह सारा दिन टायर चलाती रहती और जैसे ही शाम होती तो अपने घर आ जाती। उसकी माँ उसे कितना भी डांट लेती पर उस पर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता। उसे देखकर उसके पड़ोसी उसका मजाक बनाते और उसे कुछ न कुछ कहते रहते। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, जब देखो सारा दिन टायर से खेलती रहती है। और तो और इसने हमारे बच्चों को भी अपने साथ साथ बिगाड़ रखा है। कल को जब इसकी शादी होगी तो इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि ये लड़की होकर टायर चलाती है। पर मंजली पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मंजली की माँ परेशान होती। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है पर फिर भी टायर चलाना नहीं छोड़ती। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखे, पर ये है कि टायर ही चलाती रहती है। किसी दिन इसका टायर चलाना इसकी जान ही ना ले ले। एक दिन की बात है, मंजली अपने दोस्त मुन्ना के साथ सड़क पर टायर के साथ दौड़ लगा रही थी और दौड़ लगाते लगाते उनसे आगे निकल जाती है। उसे देख बाकी के लड़के जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। मंजली, मंजली, मंजली जीत गई, मंजली जीत गई। तभी अचानक से टायर के साथ दौड़ लगाते लगाते मुन्ना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। जब मुन्ना की माँ उसके पैर में लगी चोट देखती है, और टायर चला उस मंजली के साथ, वो तो है ही निकम्मी, तू भी उसके साथ रहकर निकम्मा बनता जा रहा है। आज के बाद तू मुझे मंजली के साथ टायर चलाते दिखाई नहीं देगा और ना ही तू टायर चलाएगा। फिर मुन्ना और उसके साथ और भी पड़ोसी मंजली की शिकायत लेकर उसकी माँ के पास आते हैं। मंजली की माँ, अपनी लाडली को जरा संभाल कर रखो। ये खुद तो सारा दिन टायर चलाती रहती है और साथ में हमारे लड़कों को भी अपने साथ टायर चलाना सिखा दिया है, जिससे हमारे लड़के भी सारा दिन इसकी तरह आवारा की तरह टायर चलाते रहते हैं। देख, आज इसकी वजह से मेरे मुन्ना के पैर में कितनी गहरी चोट भी लग गई है। पड़ोसियों की बात सुन अब तो मंजली की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो उसके ऊपर बड़ी गुस्सा होती है। मंजली, अगर मैंने तुझे टायर चलाते देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं टायर ही तो चलाती हूँ, इसमें क्या बुरा है? तू एक लड़की है और लड़कियों को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। अगर तूने टायर चलाना बंद नहीं किया ना तो एक ना एक दिन ये टायर तेरी जान लेकर छोड़ेगा। ये देख मंजली नाराज हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ समझ क्यों नहीं रही कि मुझे टायर चलाना अच्छा लगता है? ये कहते कहते मंजली रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। और अगली सुबह मंजली उदास मन से स्कूल चली जाती है, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो देखती है कि कुछ बच्चे टायर चला रहे हैं। तभी वो बच्चे मंजली को देखकर कहते हैं, आजा मंजली, टायर चलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं चलाना टायर। क्यों? आज तुझे क्या हो गया जो तू टायर चलाने से मना कर रही है? वो माँ ने मना किया है टायर को हाथ लगाने से भी। तभी उसे सामने से रिंकू और उसके साथ कुछ लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ मंजली, आज तेरे हाथ में टायर नहीं है? क्या हमसे डर गई रेस लगाने में? मंजली किसी से नहीं डरती और ना ही हारती है। एक बार मैदान में आ और मुझसे रेस लगा कर देख, फिर तुझे पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तो ठीक है, जो हारेगा उसे मेरी बात
मंजूर है? मंजूर है। अगर तू हारा तो तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बोल मंजूर है? मंजूर है। इतने में ही मंजली का दोस्त मुन्ना भी वहाँ आ जाता है। मंजली, तुझे पता है ना रिंकू कैसा लड़का है? ये तुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जो चाहे हो जाए, मैं इसे टायर की रेस में हरा कर ही रहूंगी। मंजली फिर रिंकू के साथ रेस लगाने लगती है। मंजली के हाथ टायर पर बड़ी तेज तेज चल रहे थे। चल मेरे टायर, चल, आज तुझे मुझे जिताना ही होगा। चल भाग मेरे टायर, आज तेरी मंजली की इज्जत का सवाल है। फिर मंजली और जोर जोर से टायर पर अपने हाथ चलाने लगती है। मंजली के साथ साथ रिंकू भी अपने टायर जोर जोर से चला रहा था। मंजली उन्हें अपने करीब आते देखती है तो वो अपने टायर की स्पीड और तेज कर देती है। मुन्ना मंजली का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, मंजली, मंजली, मंजली। तभी रिंकू टायर चलाते हुए मंजली के करीब आ जाता है। तभी वो लड़का अपना पैर अड़ाकर उसे जोर से गिरा देता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण मंजली अपने आप को संभाल नहीं पाती और खाई में गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसको खाई में गिरते देख सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। मुन्ना ये सब देख घबरा जाता है और रोने लगता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इन लड़कों के साथ रेस मत लगा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मंजली मरने के साथ ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों की वजह से आज मेरी जान चली गई। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे टायर, अगर मैंने आज अपनी बाकी बात मानी होती तो आज मैं जिंदा होती। काश मैंने टायर चलाना छोड़ दिया होता। इस लड़के ने हराने के लिए मुझे मार डाला। अब मैं इन्हें इसी टायर से मारूंगी। और फिर अगली सुबह रिंकू और उसके दोस्त स्कूल से घर आ रहे थे, तभी उन्हें एक टायर अपने आप चलता दिखाई देता है। यार देख देख, ये टायर अपने आप कैसे चल रहा है? हाँ यार, ये टायर तो अपने आप चल रहा है, पर ये कैसे हो सकता है कि टायर अपने आप चल रहा हो? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसे चला रहा है। तभी वो टायर अचानक से बहुत तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ने लगता है। अरे ये टायर तो हमारी ही ओर आ रहा है। भागो रे भागो, ये टायर तो हमारी ही ओर आ रहा है। अरे कोई इस टायर से मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अरे टायर जी मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। बहुत शौक है ना तुझे रेस लगाने का, तो लगा मुझसे रेस। अगर तू जीता तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अगर तू रेस में मुझसे हारा तो फिर तेरी मौत से हाथ धोना पड़ेगा। बोल मंजूर है तुझे? हाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है, मंजूर है। कौन हो तुम? और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? और मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? तो फिर तुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बोल मंजूर है तुझे? रिंकू को ना चाहते हुए भी चुड़ैल के साथ रेस लगानी पड़ती है। रिंकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है टायर चलाने में, पर बार बार वो टायर आगे निकल जाता। तभी रिंकू पूरा जोर लगाकर अपने टायर को बड़ी तेज रफ्तार के साथ साथ चलाने लगता है। जैसे ही वो चुड़ैल से आगे निकलने वाला होता है, तभी चुड़ैल रिंकू के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पर अपना टायर रख देती है। रिंकू का दोस्त चुड़ैल के टायर के साथ रेस लगाने लगता है। चुड़ैल का टायर आगे आगे, रिंकू का दोस्त अपने टायर के साथ चुड़ैल के टायर से आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही रिंकू का दोस्त चुड़ैल के टायर से आगे निकलने वाला होता है, तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी गर्दन से टायर चलाती हुई आगे निकल जाती है। चुड़ैल, तू तो मंजली है। मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तूने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मुझे मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल रिंकू की एक नहीं सुनती और सीधा टायर उसकी गर्दन के ऊपर से होते हुए आगे निकल जाती है और रिंकू की मौत हो जाती है और मंजली को भी अपना बदला लेकर शांति मिल जाती है।